हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वहाँ हमने लॉग ख़त्म किया मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मॉड पढ़ा, मॉड कैसे काम करता है, फिर मैंने लॉग पढ़ा। ठीक, अब इसी में क्या है, लॉग का जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, क्वेश्चन कर लिए, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके वो सब भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं मेन हमारे टॉपिक की, कि लॉग का फंक्शन जो हम बात कर रहे होते हैं, मतलब लॉग का ग्राफ। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा, नॉर्मली लॉग हमने पढ़ा कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मल कोई लॉग दे रखा अपने को, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व करते हैं उसको। अभी क्या देखना है अपने को, अभी देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका डोमेन क्या होता होगा, इसका रेंज क्या होता होगा। ठीक है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैन्युअल, मतलब कैसे टाइप के फंक्शन है। तो अब वो सब चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। देखो क्या होता है, इसमें दो तरह के ग्राफ मिलते हैं अपने को। जब हम लॉग फंक्शन में ग्राफ हमें बात करते हैं तो अपने को दो तरह के ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, एक ग्राफ कैसा होता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। पहला ग्राफ कैसा मिलता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। मैं छोटा सा लिख देता हूँ चाहे तो, जैसे मैं पहले फर्स्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉग a बेस y इक्वल टू फंक्शन की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि fx या फिर y इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस x, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये दो पार्ट में तभी डिवाइड हुआ है जब अपने को a वाली कंडीशन दे रखी है। अभी क्या दे रखा है, a इज ग्रेटर देन 1। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे टेबल टाइप का, इसमें हमने x और y की वैल्यू पे चले जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को निकाल लेंगे। ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे, कुछ कुछ रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x रख दें, यहाँ पे y रख दें, यहाँ पे कुछ मिला होगा, यहाँ कुछ मिला होगा, यहाँ कुछ मिला होगा, ऐसे करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या रखें हम लोग, 0 रख दें। 0 सबसे बेसिक सा उसमें नंबर होता है, या 0 1 रख दें। 0 पे तो अपने पता ही होगा क्या होगा, लॉग 0 a क्या होगा, अच्छा a ग्रेटर देन 1 रखना है, सॉरी ये भी कंडीशन रखनी है। तो x क्या रख दें हम लोग, x हम लोग रख दें हैं अगर 1। ये 0 नहीं कर सकते ना, ये इनपुट याद पता है ना कि n क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 रख ही नहीं सकते, x क्या रखा हमने, 1 रखा। जब x 1 रखा होगा तो y कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। ठीक है, x 2 रखा। देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्टली ऐसे कैसे रख दूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेता हूँ। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेके चल रहा हूँ मैं पे। ठीक है, a की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ, 2 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 1 दे रखा, तो मैंने क्या लेट कर लिया a इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, a इक्वल टू 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मैं log 2 बेस x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा जो चार्ट बना रहा हूँ, जो टेबल बना रहा हूँ, वो log 2 बेस x की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमको 2 क्यों हमने लिया, क्योंकि हमको a क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो कोई एग्जांपल तो मुझे सेट करना ही पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, 2 ले लिया। कुछ भी ले सकते थे हम लोग 4 कैसे करके, बट 2 थोड़ा सा इजी था, इसलिए मैंने इसको लेके एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब मैंने 2 रखा होगा, अब देखो बेस भी 2 हो गया होगा, x भी 2 हो गया, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी क्या, करके मैंने x2 रख दिया होगा। ठीक है, x2 रख दिया होगा, ये भी 2 था, 2 क्या हो गया, बेस और ये सेम हो गया, आंसर क्या है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y इक्वल टू चल रहा है। ये क्या रखते हैं, 4 रख दिया होगा कल को मैंने। देखो मैं अच्छे आइडेंटिटी रख रहा हूँ, अच्छे नंबर रख रहा हूँ, ताकि मुझे क्लियर आंसर मिल सके। तो रखने को तो 2.5 और 3.5 दुनिया भर की चीज़ें कर दूँ मैं, तो बात तो गड़बड़ तो नहीं होगा, बट क्या होगा, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, उसके लिए ग्राफ भी एकदम अजीब सा हो जाएगा। तो एक जनरल वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, एक पूरी वैल्यू मीन्स कि जिससे अपना कुछ अच्छा रिजल्ट आ सके। ठीक है, जैसे मैंने 4 ले लिया, और 4 लिया होगा तो उसका आंसर 2 आ गया होगा, या 4 लिया होगा 2 की पावर 2 हो गया होगा, ऐसे देख लो, ऐसे आंसर हो ऐसा। अगर मैंने log 2 बेस x या 4 ले लिया, इट मीन्स क्या कह रहा है, ये log 2 बेस 2 की पावर 2, ये 2 बाहर आएगा प्रॉपर्टी से, log 2 बेस 2, इसका आंसर 1 होता है, आंसर कितना 2 आ गया, तो log 4 रखने पे 2 आ गया, ये चीज़ दिख गया। ठीक है, अब इसी तरह क्या रख दिया, log, अब क्या इधर चले गया, इधर रख लेते हैं, क्या करना है, हाफ रख लेते हैं, हाफ भी तो सही है, हाफ ले ले, हाफ चलेगा, इसमें काम आएगा क्या।
x की वैल्यू हाफ चलेगा, मतलब अपने को सिर्फ a से मतलब था ना, x की वैल्यू हाफ रख लेते हैं एक बार, और एक क्या रख ले, x की वैल्यू क्या रख ले, एक 1/4 रख लेते हैं। तो देखो जब हाफ रखा होगा तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुछ आइडिया लग रहा है? जब x की वैल्यू हाफ रख दिया होगा तो कैसा बना होगा, कुछ ऐसा बना होगा, log 2 बेस x ये क्या होगा 1/2 हो गया होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर अपनी एक प्रॉपर्टी और क्या कहती है, जब हाफ रख ले तो क्या हो जाती है प्रॉपर्टी कि ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर कुछ लिखा हुआ है, 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो क्या होगा -1 बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आएगा log बेस 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 log 2 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उसकी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ गया यहाँ से, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 1/4 का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4 का आंसर आ जाएगा अपने पास, -1 हो गया, और ये -2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, देखो जो आंसर आया ये एक्स वाई का, एक बार खुद से भी कर लेना, ये नोट्स बनाना। ठीक है, मैंने तो यहाँ सबको डायरेक्ट बता दिया है, नोट्स बनाना, तो एक्स और वाई की वैल्यू पर्टिकुलर इस इक्वेशन इसमें रख देना, log 2x में रख के एक्स और वाई निकाल लेना, तो उससे बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाएगा अपने को। तो देखो मैंने क्या किया, इतना चीज़ें निकाल ली है यहाँ से। ठीक है, इतना चीज़ें निकाल ली यहाँ से, अब मुझे इन सब चीज़ों को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। बस क्या करना, मैंने एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज निकाल ली, अब निकालने को बहुत आगे तक जा सकता हूँ, बट मैंने इतना निकाल के अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, बात होनी चाहिए यहाँ पे log 2 बेस x की बात हो रही है अपना। ठीक है, तो जो ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो मैंने क्या किया, x और y बना लिया पहले, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये अपना y कोऑर्डिनेट था, मार्किंग कर दी, ये 0 था, ये कहीं पे क्या था 1 था, ये कहीं पे क्या था 2 था, ये कहीं पे 3 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे एक -3 था, कुछ ऐसे चला गया नीचे, फिर यहाँ पे 1 2 3 कॉल ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा अपने पास एक एक्स वाई का हमारे पास एक्सिस मैंने बना लिया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले x 1 रखा तो y 0 मिला, x जब 1 रखा तो y क्या मिला 0 मिल गया, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, काउंट हो गया। दिख रहा होगा, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, x 1 रखा होगा तो y 0 आ गया, x 2 रखा तो y कितना आ गया 1 आ गया, मतलब कहीं यहाँ कहीं पे यहाँ पे कहीं पे 1 यहाँ पे ना, x 2 रखा तो y कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, x क्या रखा मैंने 4 रखा, 4 तो मैंने बनाया नहीं, चलो इसको मान लेता हूँ 4 यहाँ पे, x 4 रखा होगा तो y कितना गया 2 आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, मान लो ये 4 है, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, ये 4 है। ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने x हाफ रखा, देखो हाफ कहाँ होगा, हाफ कहाँ आता है 0 से इसकी वैल्यू कहीं आया होगा हाफ, यहाँ पे मान लो कहीं पे आया होगा, यहाँ पे ऐसा करके, तो यहाँ पे जब रखा मैंने तो कितना अगर हाफ में -1 आ रहा है, -1 क्या नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पॉइंट कहीं आया होगा, ये पॉइंट कहीं आया होगा। ठीक है, अब क्या रखा 1/4 का हो गया, और इधर होगा, मतलब हाफ से और 0 के बीच में 1/4 आता है, 1/4 रखने में क्या -2 आ रहा है, मतलब एकदम यहाँ पे कहीं पे -2 एकदम क्लोज में कहीं आ रहा होगा। अब मैंने जब इसको मिला दिया ऐसा करके, थोड़ा सा देख लेना कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो जनरेट हुआ चीज़ है, यही हमारा क्या हो गया y = log 2 बेस x। ठीक है, तो अगर 2 दे रखा है, अगर 2 ना भी दे रखा होता है, जनरल log ax की बात कर रहा हूँ, तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। वो डिपेंड करेगा क्या वैल्यूज है, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, बट उसका जो शेप होता है वो ऐसा ही बनता है। ठीक है, शेप क्या होता है उसका, वो अगर जनरली बात करूँ मैं, ऐसा ही बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या बना log a of x का ग्राफ बना, व्हेन क्या है a is greater than 1 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा, व्हेन a is greater than 1 है, तो मैंने यहाँ से बना लिया। अब एक चीज देखना, इसका डोमेन देख लेते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू हम क्या क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ले रहे हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में ले रहे हैं, बट 0 भी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने क्या दिख रहा है कि 0 पे log 0 हम नहीं रखते ना, तो क्या x वैल्यू 0 नहीं रखते, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डोमेन का लोग क्या हो जाएगा इसका कि 0 से इन्फिनिटी डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, अब देखो रेंज में क्या होगा, इसका आंसर मुझे -इन्फिनिटी, मतलब चला जा रहा है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, ऐसा मतलब ऊपर भी कुछ भी आ सकता है, नीचे भी कुछ आ सकता है। भाई ऊपर तक जा, नीचे तक जा रहा है -इन्फिनिटी तक, ऊपर तक जा रहा है +इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर तो
कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज हमारा क्लियर हो गया। मेन अपना डोमेन रेंज था, डोमेन और रेंज हमने क्या किया, क्लियर कर लिया यहाँ से कि डोमेन क्या होगा 0 to infinity और रेंज क्या होगा r हो जाएगा। किसके लिए, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब। ठीक है, अगला देखते हैं, जब क्या हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, क्या नाम है, a क्या होगा 0 से a के बीच में, मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। अभी क्या है, a क्या है 1 से ग्रेटर देन है। अगला क्या बन जाएगा, a क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। उसके लिए भी बना देता हूँ जरा, इसको जल्दी से हटा के। सेकेंड टाइप जो ग्राफ है, चलो इसको टाइप पूरा लिख दूंगा फिर से। ठीक है, जो सेकेंड टाइप ग्राफ है अपने पास, वो कहता है कि fx इक्वल टू fx या फिर y इक्वल टू log a ऑफ x है, जो निकालना आपने फाइंड करना। अभी यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ कंडीशन दे रखी है जो ये बिलोंग कर रहा है, क्या नाम है अपना a, यहाँ क्या जो a होगा वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि a क्या होगा 0 से कम तो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है। a इसका है लेस देन 1 है पर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से वही क्या करेंगे, x और y क्या करेंगे, टेबल जनरेट कर लेते हैं छोटी सी। उससे क्या होगा, x और y की क्लियर वैल्यू आ जाएगी और हम क्या करेंगे, आराम से चीज़ें प्लॉट कर लेंगे। अब देखो x क्या रख दिया हम, 1 रखें, पहले तो 1 रख के चलते हैं, पहले तो यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग क्या 1 से कम और उससे हाफ ले लेंगे a की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे a को हाफ लेके चलता हूँ, हाफ लेके क्यों, देखो वहाँ पे मैंने 2 लिया था a की वैल्यू, क्योंकि करना था वहाँ पे a ग्रेटर देन 1 था, तो मैंने क्या कर लिया, वहाँ पे a को 2 लेके ग्राफ बना लिया। यहाँ a क्या है 1 से क्या है छोटा है, 0 से बड़ा, तो मैंने क्या लिया इसके a की वैल्यू हाफ ले ली यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब मीन्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है लॉग बेस में क्या रहेगा, हाफ रहेगा और x रहेगा, ऐसा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जो 1 रखा होगा x की वैल्यू, तो 1 वैल्यू रखने पर कुछ भी बेस होगा उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, तो क्लियर हो गया। अगला क्या रख दिया हम लोग, 2 रख दें। जब 2 रखा होगा यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 रख दिया होगा तो हाफ आ गया ये, तो इसका वो वाला प्रॉपर्टीज हो जाएगा जो कि इसकी पावर क्या 2 की पावर -1, तो ये -1 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से 4 रखने पर -2 आ जाएगा, और इसी तरह से क्या हाफ रखने पर 1 आ जाएगा और 1/4 रखने पर 2 आ जाएगा। हाफ रखने पर 1/2 रखने पर 1 आ जाएगा और 1/4 रखने पर 2 आ जाएगा। ये चीज़ें रिजल्ट कैसा आ रहा है इसको मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फिर से एक बार अपने कर लेना, खुद से करना है इसको। मैं तो बता दिया हूँ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली क्या मैंने करके सॉल्व करके बता दिया यहाँ पे। ये 2 रखा होगा एक्स जगह पे कैसे सॉल्व किया होगा, ये सॉल्व करना मैं बार बार नहीं बताऊँगा, क्योंकि क्या है ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और क्या, इतना कम से कम 2 लेक्चर आई थिंक मैंने इसे वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें x में इनपुट करके y का रिजल्ट क्या आ रहा है ये अपने को खुद से निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, जो नोट्स बनाना उसमें वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि x रखा तो y 0 कैसे आ गया, सॉरी x 1 रखा तो y 0 कैसे आ गया, x 2 रखा तो y -1 कैसे आ गया, x 4 रखा तो y -2 कैसे, मतलब जो ये -2 कैसे आ गया। ठीक है, तो ध्यान देना क्या करने कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ क्या कह रहा है log a बेस x है, a क्या है 0 से ज़्यादा है 1 से कम है, तो मैंने a की वैल्यू 1/2 जनरली ले ली है, तो अपना फंक्शन कुछ ऐसा बन गया क्या log बेस में 1/2 × x, ये y = है ना, ये y = है। ठीक है, अब क्या किया, यही x की वैल्यू रखना y निकालना, तो मैंने वही किया है, इसको तुम लोग कॉपी में करोगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात की है यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करके। अब मैं सीधे जाता हूँ कहाँ पे, इसे ग्राफ पे जाता हूँ, अब सीधे ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं। तो देखो क्या होगा, कल को वैल्यूज पुट कर दें और आंसर निकल जाएगा। तो जैसे मैं x y बना लेता हूँ, यहाँ पे यही बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा 1 2 3 4, एक काम करते हैं इसका ग्राफ भी तुम लोग बना लेना, क्योंकि एक ग्राफ हमने बात कर ली है, इस ग्राफ में क्या वैल्यूज दे रखी है और x दे रखा है, y दे रखा, सब कुछ दे रखा है, उसका ग्राफ खुद से प्लॉट कर लेना। हाँ, अगर नहीं आया होगा, नहीं आ पाएगा तब मुझसे बात करना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात कर लेता हूँ बस। ठीक है, ग्राफ इसका खुद से प्लॉट कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा, भाई फंक्शन तो लॉग ही है, फंक्शन तो थोड़ी चेंज हो गया है, कल को डोमेन भी सब क्या हो जाएगा भाई 0 से इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या हो जाएगा इसका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन रेंज मैंने बता दिया है,
इसका ग्राफ प्लॉट करना है तुमको, और ये सारी वैल्यूज कैसे कैसे आ रही होंगी वो सब भी नोट डाउन कर, मतलब लिखना है अपनी नोटबुक में, कॉपी में, जो भी जहाँ पे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी सॉरी ये दो टाइप्स हमारे क्या हो गए, ग्राफ के निकल गए यहाँ से। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना, बार बार कह रहा हूँ। और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मैं एक बार देख लिया करूँ कि हाँ काम चल रहा है, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला हम क्या बात कर ले, एक छोटी छोटी बातें कर लेते हैं लॉग में इनइक्वालिटी की। अगर हमें इनइक्वालिटी कहीं मिल गई अपने को, ठीक है, इनइक्वालिटी मिल गई तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो दो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। बाकी क्या होगा, बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, वो जरूरी है बात करना यहाँ पे। सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, लॉग इन इक्वालिटी, इक्वालिटीज। ठीक है, लॉग इन, तो कोई बस छोटी छोटी दो चीज, दो पॉइंट अपने समझना है यहाँ पे। पहला कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर कल को लॉग ए बेस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स है, और क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है ए और 1 से कम है, अगर ऐसा कुछ है, पहला बात कर रहा है। ठीक है, पहले वो ले लेते हैं ना, ए इज ग्रेटर देन, वो लाइन चलते हैं ना, पहले क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन 1, ऐसा होता है ना। अगर ऐसा कुछ है तो x1 लेस देन x2, या फिर log x1 लेस देन log x2, तो क्या कह रहा है, सिंपल से तो मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। कि अगर कल को क्या है, कोई फंक्शन अपने को ऐसा दे रखा है, क्या, log a बेस x के टर्म में, और a की वैल्यू क्या है वहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो रही है अपने पास। तो जब इनइक्वालिटी की बात करूंगा, कोई साइन बीच में अगर मुझे मिलता है वहाँ पे, किसी नंबर पे, कोई नंबर है दो, उसके बीच में साइन अगर इनइक्वालिटी कुछ ऐसा लगा हुआ है, कोई भी साइन लगा, मान लो ऐसा लगा है या फिर उल्टा वाला लगा, जो भी था, तो मैं क्या करूँगा, कल को जब मैं लॉग लूँगा तो मैं डायरेक्टली लॉग ले लूँगा विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, डायरेक्ट लॉग ले लूँगा। व्हेन क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तब, जब ए इज ग्रेटर, मान लो ऐसे मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मान लो कहीं लिखा हुआ है लॉग, कोई लेते हैं, इससे इजी एग्जांपल नहीं मिलेगा अपने पास, और क्या दे रखा है यहाँ पे x दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये अपने को क्या है, कोई फंक्शन हमको याद पता है क्या है, फिर बेस क्या है 2, और कल को अपने को कुछ नंबर हमारे पास है x1 इज ग्रेटर देन x2, कुछ ऐसा रिजल्ट दे रखा है, जो कुछ ऐसा अपने गिवन दे रखा है, और ये अपने को ये पता है। तो अगर मैं कल को उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लूँगा, डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग द साइन, और फिर इसको सॉल्व करके जो भी आंसर होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन कह रहा है। या फिर एक चीज समझ, या फिर क्या होगा, कल को किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता है कि लॉग समथिंग इज इनइक्वालिटी का साइन लॉग समथिंग, तो क्या करूंगा मैं, लॉग हटाता भी हूँ, अगर मैं यहाँ से ये चीज बनाता भी हूँ, तब भी उसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर वो लेस देन का साइन है तो लेस देन का ही रहेगा, अगर वो ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा। अगर मैं उसमें कोई भी चीज़ करना चाह रहा हूँ तो जब क्या है, ए इज ग्रेटर देन 1 है तक की बात कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर लॉग से वापस नंबर में जा रहे हैं या एक्सपोनेंशियल में आए तब भी कुछ नहीं चेंज होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल टाइप से वापस लॉग में आ रहे हैं तब भी इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। जो अगर ये लेस देन है तो लेस देन रहेगा, अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 तब की बात कर रहा हूँ। सेकंड थिंग क्या कहता है कि व्हेन ए इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड इसका पार्ट है, यही देता हूँ बाजू में जगह है, तो जो सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, जो ए की वैल्यू होगी एक्स छोटी होगी 0 से बड़ी होगी, ऐसा। जब कुछ ऐसा कंडीशन आता है, जब कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर चीज़ें चेंज होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है। मान लो अगर अपने को सिंपल ऐसा लिखा होता है x1 इज लेस देन x2, और अगर मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ तो इसके साइन में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है इनइक्वालिटी के साइन में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को यहाँ पे इतना डिटेल में मैं बार बोल रहा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास एक पूरा चैप्टर ही है वहाँ पे इनइक्वालिटी का, तो वहाँ सब कुछ बात करेंगे। बट जैसे लॉग आ गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो यहाँ पे कि क्या होता है, बेसिक आइडिया। इनइक्वालिटी अगर लॉग में आती है तो क्या करते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखने का, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा और कुछ अपने को इनइक्वालिटी में दिख रहा है लॉग, तो वहां पे कोई साइन नहीं चेंज होगा। बट अगर कल को क्या हुआ, a क्या होगा, वो 0 से 1 के बीच में हो रहा है, मींस a क्या कोई फ्रैक्शनल मतलब 1/2 1/3 कुछ ऐसा दिख रहा है, तब वहां पे क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन में चेंजेस आ सकते हैं। अगर ऐसा दे रखा है, वापस मैं एक्सपोनेंशियल बनाऊंगा तो साइन क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और अगर एक्सपोनेंशियल से वापस मैंने लॉग में ले आया तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल भी नहीं, अगर नॉर्मल भी कोई यहाँ दे रखा है फंक्शन, उसमें मैंने लॉग लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने को कल को डिफरेंशियल और कई कई चीज़ें मिलेगा अपने को, क्योंकि फंक्शन दे रखा है, मैं बोथ साइड लॉग लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इनइक्वालिटी में चीज़ें हैं तो वहाँ पे हमको टोटल डिपेंड करेगा ए की वैल्यू, ए क्या मिल रहा है अपने को, उसके हिसाब से हम अपना इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे या फिर नहीं चेंज करेंगे, वो हम उसको देख लेंगे वहाँ पे। बराबर, ये हमारी दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई थी। ठीक है, अगर इस पे ही छोटा सा क्वेश्चन अगर हम कर लिया जाए, अभी एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, तो हो सकता है शायद चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपने पास कि सॉल्व फॉर लॉग एक्स, एग्जाम्पल ले लो या क्वेश्चन ले लो, जो भी थोड़ा सा पढ़ना चल रहा है वो, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल है अपने पास, क्या है, सॉल्व फॉर व्हाट, एक्स। ठीक है, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के लिए बताना है कि लॉग 1/5, लॉग ऑफ बेस में 1/5 दे रखा है, और इनपुट में 4x - 1 दे रखा है। इनपुट में क्या दे रखा है, 4x - 1 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दे रखा हुआ है। ठीक है, और अपने पास चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑप्शन लिख दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, पेज खम का बोर्ड भरेगा, हटाना पड़ेगा। देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/5, मीन्स कैसा वाला है ये, ए क्या कर रहा है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो सेकेंड वाला लगेगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसकी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा, इसका तो यही मतलब है। तो अब देखते हैं क्या है, पहले लॉग में क्या है, 1/5 दे रखा है, और क्या है, 4x - 1 है, इस ग्रेटर देन 0, तो 0 में क्या करते हैं, लॉग तो है नहीं राइट में, तो कुछ ना कुछ लॉग लेना पड़ेगा। तो 0 वैल्यू कहाँ होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है क्या, होती है। बेस कुछ भी होगा तो बेस में क्या जनरल सा 1/5 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इधर भी था, तो ये हमारा कुछ फंक्शन बन गया। अब क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं बोथ साइड लॉग हटा देता हूँ, अब मैं बोथ साइड लॉग अगर हटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x - 1 होगा। ठीक है, ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मैंने जैसे बात की थी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात तो पता लगी, साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से कल को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इनइक्वालिटी को, तो 4x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी x क्या आ जाएगा, देन 1/2, कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1/2, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, बट और भी चीज़ें अपनी देखनी है, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया बाद में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लॉग में क्या होता है, जब तक चीज़ें क्या होती हैं, जो x की वैल्यू आती है वो अपने को, हमारा जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती, तब तक हम उसको करेक्ट नहीं मानते। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मान लो डायरेक्टली मैं कुछ इसमें रखना चाहता हूँ वैल्यू, x की वैल्यू इसमें क्या नाम है, 1/2 में, देखो कुछ आ रहा है क्या इसमें फंक्शन में, x की वैल्यू अगर लेस देन 1/2 मीन्स अगर मैंने 1/4 रख दी, कल को अगर मैंने यहाँ पे 1/4 रख दिया तो देखो क्या मिल रहा है, 1/4 और 4 इंटू, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, देखो मैं बता देता हूँ। कल को जब x की वैल्यू लेस देन 1/2 है, मीन्स x 1/2 से छोटा क्या हुआ, 1/4 हुआ। मैंने अगर यहाँ 1/4 रख दिया, मीन्स देख लो 1/5 बेस था, 4 इंटू 1/4 - 1 ग्रेटर देन 0, ऐसे कुछ, तो ये क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 1 - 1 0 हो गया, तो लॉग क्या हो जाएगा 1/5, और ये 0 आ गया। तो ये तो डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग, ये 0 आना नहीं चाहिए, तो 0 आ गया, तो डिफाइन ही नहीं हुआ। ये क्या हुआ, डिफाइन ही नहीं हुआ शायद, फिर कुछ लोचा हुआ। अब क्या लोचा हो सकता है, अब कुछ तो यहाँ पे रिजल्ट अपने देखना पड़ेगा कि भाई ये तो वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। ठीक है,
तो इट मीन्स क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंडीशन भी होगी। तो भाई उसने बोला क्या 1/2 से छोटा, ओके मैंने ट्राई किया 1/2 से छोटा एक कोई नंबर लेंगे, बट वो क्या हो रहा है इसमें तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो जा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ होगा, जो ये x आया होगा जो लेस देन 1/2 आया, तो कुछ और भी इसमें लिमिटेशन होगी, कुछ और भी इसमें जरूरत वाली चीजें होंगी, कुछ और भी इंटरवल होगा। अब वो कैसे फाइंड होगा, वो हम क्या करेंगे, बेसिक से डोमेन से निकालेंगे। बेसिक डोमेन मीन्स ऐसा कुछ कि जो अपने पास फंक्शन दे रखा था, कहाँ गया, ये रहा, उसी को अगर हम सॉल्व करना चाहें, क्या है 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसी को सॉल्व करना चाहूँ तब देखो कहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको ये जरूरत है इसकी। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि x की भी जो वैल्यू आएगी, देखो सिंपल दिख रहा है, x क्या आएगा ग्रेटर देन 1/4 आ रहा होगा, जो हमारा दे रखा था, यहाँ से हमने बेसिक से निकाला। तो एक ये रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया ये। तो इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है 1/2 से छोटी है, बट 1/4 से ज्यादा है। तो मैं कुछ कह सकता हूँ ऐसा कि x बिलोंग्स टू क्या है 1/4 टू 1/2, और यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने ध्यान देनी है। ठीक है, कि जो भी x का रिजल्ट वैल्यू आ रही होगी लॉग में रखने पे क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है वहाँ पे इट मीन्स कुछ ना कुछ और उसमें लिमिटेशन है। फिर वो लिमिटेशन ढूंढते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या मुझे कम करना है, क्या ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक इनइक्वालिटी का हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा लॉग का काफ़ी चीज़ें लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉग के, वो मैं भेज दूंगा आपको, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ अभी अपने पास मतलब है नहीं बताने को, क्योंकि लॉग हमारा लगभग क्या पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, बाकी क्या होगा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, और एक्सरसाइज करते रहना, उसमें और क्वेश्चन मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग वाला टॉपिक हमारा क्या हुआ, पहले हमने क्या किया नॉर्मल लॉग किया। ठीक है, नॉर्मल लॉग के बारे में समझा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर लॉग का ग्राफ बनाया, फिर लॉग में थोड़ा सा इनइक्वालिटी भी देख ली, लॉग का डोमेन रेंज सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब लॉग हमारे पूरी तरह से क्या हुआ फिनिश हो गया। अब हमारे पास 2 टॉपिक्स और, टोटल हमारे पास 3 टॉपिक बचे हुए अपने पास, टोटल 3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिख देता हूँ। पहला बचा हुआ है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सेकंड बचा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड थर्ड बचा हुआ अपने पास शायद एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ अभी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 3 चीजें बची बस, जिसमें से ये दोनों चीजें तो हम अभी कवर कर लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल लास्ट बचा रहेगा जो हम कल खत्म कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश। तो देखो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GIF भी बोल देते हैं, इसके क्या बोलते हैं कहा गया FPF बोल देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी क्या होता है याद रखो, कहीं ना कहीं दिख जाता है, या फिर क्या होता है अब आगे बात करते हैं, अब ये बता दूंगा सब चीज़, तो फिर डिटेल में कैसे जाएंगे। ठीक है, चलो पहला बात करते हैं हम GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहला हम बात करते हैं किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर कई बार ठीक क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा सा इसको देख के हमको बात करनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखो इंटीजर बीच में आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं इंटीजर से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, है ना, वहाँ पे इंटीजर का कोई सीन होगा, इसका मतलब हाँ ठीक है 10 बीच बात समझ आ गया। फंक्शन मतलब फंक्शन हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट मीन्स मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई इंटीजर है बट वो बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं लिख देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। तो क्या कह रहा है, सिंपल समझते हैं हम लोग, एक छोटी सी डेफिनेशन कह रहा है
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। अगर प्रोसेस को मैं डिनोट करना चाहूँ तो इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इस जो x की वैल्यू होगी उसके बारे में बता रहा है, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो ये x की वैल्यू आई होगी यहाँ पे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया होगा वो या तो वही x हुआ होगा या उससे क्या होगा, उससे कोई कम वाली वैल्यू, उससे कम कोई इंटीजर, मतलब नियरेस्ट, उससे कम बट नियरेस्ट इंटीजर, ऐसा कुछ। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक छोटा सा एग्जांपल बात करता हूँ मैं, हो सकता है वहाँ से क्लियर हो जाए। कि जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं अपने पास दे रखा है क्या ले लें, 2.3 ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कि हम बात कर रहे हैं कहीं हमको दे रखा है ऐसा, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 2.3 दे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, मतलब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हुआ है, ये x ये क्या हुआ 2.3 हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, पहले तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लाना चाहिए। पहले मुझे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x हो गया ना, f(x) क्यों हो गया, ठीक है, ये तो फंक्शन की बात हो रही है। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हुआ इस पर्टिकुलर चीज का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकालते हैं, ये लेस देन होता है और इक्वल टू x होता है। मीन्स क्या होता है, कल को हम लंबा लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो 0 1 यहाँ 2 यहाँ 3 ऐसा, देखो 2.3 कहाँ रिलेट हो रहा है, कुछ यहाँ कहीं आ रहा होगा, 2.3 आ गया। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ होगा, लेस देन, इससे लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू y, मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी पॉइंट यहाँ अपने दे रखा, जो भी यहाँ दे रखा हुआ है उससे लेफ्ट देखेंगे हम लोग, उससे लेफ्ट जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, वही इसकी वैल्यू होगी, पहली बात। सेकेंड थिंग क्या, अगर ये अंदर में खुद में इंटीजर दे रखा हुआ है, मतलब अगर कल को ये ऐसा दे रखा होता है, सिर्फ 2 दे रखा होता है, तब भी इसका आंसर 2 आता। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू x, मतलब अगर ये खुद में इंटीजर दे रखा है तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा। बट ये कुछ ऐसे 2.3 3.4 ऐसे कुछ दे रखा हुआ है, तो जो उसका नियरेस्ट लेफ्ट साइड में जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वही उसका GIF या सॉरी GI होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसका। और बात ध्यान सुनो, कोई भी वैल्यू रहती है, मान लो 1.2 1.3 1. कुछ भी आता है ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, अगर सिंपल सा वे में देखें तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर अपनी चीज़ दे रखी है, क्या पहले देखें क्या वो इंटीजर है। अगर वो खुद में इंटीजर है जो वैल्यू अपने दे रखी है, तो क्या वो कह देंगे हम कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये खुद है। बट अगर वो पॉइंट में दे रखी है, अगर वो कुछ पॉइंट टाइप में दे रखा, मतलब नॉन इंटीजर दे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसका नियरेस्ट लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर ढूंढेंगे और कह देंगे कि वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये बात डन होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जांपल देखना चाहें छोटे छोटे एग्जांपल शायद और देख लेते हैं। मान लो लिखा है 2.3 क्या 2.9 लिखा हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ जरा, ठीक है। मान लो लिखा हुआ क्या 2.9, तो एग्जांपल अपने पास क्या था 2.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, नंबर लाइन प्लॉट किया तो लेफ्ट साइड सबसे नियरेस्ट क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में 2 ही रहेगा, इसलिए 2। अगर देखो एक चीज और देखने वाली बात है, अगर को माइनस का 1.9 आ गया, माइनस का 1.9 आ गया, तब क्या होगा, सेम वही चीज नंबर लाइन प्लॉट करके चेक कर लो होगा, क्या होगा यहाँ पे 0 1, थोड़ा सा इधर चलते हैं क्योंकि इधर का काम नहीं है, -1 -2। अभी को -1.9 कुछ यहाँ आया हुआ कहीं, -2 से जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो इसके भी क्या करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे सबसे इंटीजर नियरेस्ट कौन है, -2 था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये बात थोड़ा सा आइडिया लगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब एक शॉर्टकट शायद सब लोग सुन लो, खैर ये तो काम करेगा बट सुन लो एक बार शॉर्टकट। क्या कह रहा हूँ, अगर 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 मुझे पॉजिटिव नंबर कोई अपने को दे रखा है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, पॉजिटिव नंबर दे रखा है, तो उसका जो इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या होगा, जो डेसिमल के लेफ्ट में लिखा है वही लिख देंगे हम डायरेक्टली। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसे 1.3 2.3 4.3 कुछ ऐसे दे रखे हैं नंबर्स, क्या है ये सब पॉजिटिव है नंबर्स, तो क्या करेंगे जो डेसिमल के पहले लिखा होगा वही क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। एक शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड कल को अगर निगेटिव नंबर दे रखे हैं,
नेगेटिव मीन्स क्या देखा है, -2.3, -3.4, -1.9, -9.8 ऐसा कुछ दे रखा है। अगर क्या दे रखे हैं, नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, उसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या करते हैं कि जो भी नेगेटिव नंबर डेसिमल इधर लिखा होता है, जो भी नेगेटिव नंबर डेसिमल इधर लिखा होता है, उसमें क्या करते हैं, उससे बढ़ा के नंबर लिख देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, -3, मतलब उसमें एक बोले तो माइनस कर लेते हैं या उसके जस्ट बढ़ा लेते हैं। जब 2 लिखा है तो 3 लिख देंगे, बस साइन यही लगा देंगे। 3 लिखा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस साइन क्या करेंगे, ये उठा के लगा देंगे। यहाँ 1 लिखा है तो क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, बस साइन ही लगा देंगे, देखो आया -2। और -9 है तो क्या आ जाएगा, इसका एक बढ़ा के क्या देंगे, -10 आ जाएगा आंसर। तो ये शॉर्टकट समझे, दोनों का मैंने शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट किस चीज़ के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए। अगर पॉजिटिव है तब कैसे होगा, और अगर निगेटिव हो तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्टकट भी बात कर दिया मैंने, नंबर लाइन में बात कर दिया, तो ये अपना अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका डोमेन बात करते हैं, इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने बताया कि कैसे फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का, जो अगर दे रखा है अपने को। लेकिन अब कह रहा हूँ कि अगर वो फंक्शन में आ गया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, फंक्शन में कन्वर्ट हुआ, तब उसका कुछ रेंज हुआ होगा, कुछ डोमेन हुआ होगा, कुछ ग्राफ प्लॉट हुआ होगा। तो हम सीधे उसकी बात करते हैं। इसको हटा देता हूँ। देखो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो लिख देना, वही डेफिनेशन वही रहेगी। तो हम बात क्या कर रहे थे, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे थे। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन पहले बात समझ लेते हैं क्या हुआ होगा, फिर क्या करते हैं इसका रेंज समझ लेते हैं क्या हुआ होगा। तो वो डोमेन क्या होगा, डोमेन तो कुछ भी हुआ होगा, कोई भी रियल नंबर हुआ होगा। डोमेन तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे 1.5 भी रख रहे थे, हम माइनस का 1.5 भी रख रहे थे, हम प्लस का 1.5 सब कुछ रख रहे थे, माइनस प्लस सब कुछ। इट मीन्स कल को डोमेन क्या हुआ उसका, आर मीन्स रियल नंबर। अब रेंज क्या हो रहा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, वो कैसा आ रहा है, वो तो एक इंटीजर ही आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ना, 2.3 का क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, -2.3 का क्या आया, -3 आया। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर इंटीजर मिल रहा है। तो इट मीन्स क्या कह सकता हूँ मैं डायरेक्टली कि रेंज क्या होगा इसका, प्रॉपर इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर, और रेंज क्या हुआ इसका, इंटीजर हो गया। किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ पे चलता हूँ, देखो मैं कुछ एक्स वाई वाला सीन नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है, एक चीज़ सुन लो कि कई बार क्या होता है कि फंक्शन, हमारा कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह कई बार क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे डॉट सा और ऐसा। मुझे अपने को समझ आ रहा है क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहा है, क्या स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट बना है तो। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको, कहीं ना कहीं हम लोग स्टेप फंक्शन कहते हैं, स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, अभी जब ग्राफ प्लॉट करूंगा इसका तो वहां से आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, चलो ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा है y, ये हमारा x, ये हमारा x, ये हमारा y। वैल्यू रख लेते हैं, ये था 0, ये था यहाँ पे कहीं पे 1, ये यहाँ पे कहीं पे था 2, यहाँ पे कहीं पे था 3, यहाँ पे कहीं पे है क्या 4। इस तरह से यहाँ क्या है -1 -2, यहाँ क्या है प्लस का 1 प्लस का 2। अब जो बड़ा ध्यान से चीज़ें बताने जा रहा हूँ ग्राफ के बारे में, इसके बड़ा ध्यान से देखना है उसको। ठीक है, अब इसके ग्राफ को बड़ा ध्यान समझना है कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे ग्राफ में, या क्या हो सकता है रिजल्ट इसका। देखो क्या कह रहा है कि अब अगर मैं 0 रखता हूँ, देखना अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ये देखा है f(x) = x। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वापस से 0 हो गया होगा, 0 ही हो गया होगा। क्यों, 0 का है खुद में एक अपना इंटीजर है, तो 0 हो गया उसका बराबर। लेकिन कल को अगर 0.1 रख दूँ, कल को अगर 0.1 रख दूँ, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, 0 ही आया होगा। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही आया होगा।
0.3 का भी क्या होगा, 0 ही आएगा। 0.999 का भी क्या होगा, 0 ही आएगा। मतलब 0.9 दे दें, चलो ये अजीब सा लग रहा है। तो 0 तो अपने क्या दिख रहा है कि 0 से लेके 1 के जस्ट पहले तक, 0 से लेके 1 के जस्ट पहले तक क्या है, ये फंक्शन पूरा ऐसे बना हुआ है। बट जैसे ही 1 ले लूँगा, जैसे ही 1 लिया मैंने, जैसे ही 1 लिया तो क्या हुआ, उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ गया, है ना। ये 1 लिया जैसे ही, वैसे y का आंसर y है, y को जैसे इसको 1 लिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अभी तक क्या था, जैसे 0.0 चल रहा था सब चीज, तो y की वैल्यू क्या 0 ही आ रही थी, इसलिए y क्या हुआ, उसी लाइन में पड़ा हुआ था। बट जैसे ही मैंने x क्या कर दिया, 1 रख लिया, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे कहीं पर आ गया होगा। फिर जैसे ही मैंने क्या रखा, 1 के बाद क्या रखा होगा, 1.1 रखा तब भी 1 आया होगा, 1.2 रखा तब भी 1 आया होगा। तो ये क्या होगा, ये भी चलता रहेगा कहाँ, अप टू 2 से जस्ट पहले तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 लाइन में ये नंबर क्या काउंट नहीं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन नॉट बना देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये वैल्यू यहाँ, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे। इसका ये मतलब होता है, ये सर्कल की जो पूरा फिल है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू है, और जो ओपन रहता है इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ बन गया। अब देखो जैसे मैंने 2 रखा होगा, 2 रखते ही इसकी वैल्यू y की क्या होगी, 2 आ गई होगी। 2 रखते ही यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बट y की वैल्यू क्या, 2 पे कुछ ना कुछ आ गई होगी, 2 आ गई होगी वैल्यू। ये तो क्या होगा, ये खाली हो गया होगा ऐसा। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू सीधे यहाँ पे आ गई 2। अब जैसे फिर मैंने क्या किया हुआ, 2.1 रखा होगा तो 2 आ गया होगा, 2.2 रखा होगा तो 2 आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, 2.1 2.2 तक क्या सेम ही वैल्यू देता चला जा रहा है y की, तो सेम ही y वैल्यू दे रहा है अप टू 3 तक। फिर 3 पे फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये देखो ना ग्राफ ऐसे बना, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, और यही क्या है, GIF का ग्राफ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्राफ समझने वाला, बट जैसे मैंने बताया है, एक एक स्टेप को आराम से इत्मीनान से पॉज करके पढ़ोगे, समझोगे, तो समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ें कैसे प्लॉट की हुई हैं। ठीक है, इजीली मतलब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ें कैसे प्लॉट की होंगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मैंने इसमें सब कुछ वहाँ सामने तुम्हारा दिखा दिया है कि कैसे मैंने किया है, और एक एक चीज़ को, एक लाइन को अगर पॉज करके रोक के थोड़ा इत्मीनान से देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं लाइव ये वाला चीज़ें ना करके मैं हमेशा रिकॉर्डेड करता हूँ, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। वो हर एक वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करके हर एक टॉपिक को या फिर हर एक क्वेश्चन को पॉज कर करके समझ सकें। वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये चीज़ें खत्म हो गया होगा। डन। अब एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग इसी की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं जरा हम इसकी। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है तो कहीं से मैं जनरली कोई ऐसा फिक्स नहीं कि इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, बस मैं कुछ ऐसे जनरली 2-3 की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, जो अपने को काफ़ी देखने को मिल जाती है। ठीक, कोई फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी कि हाँ ऐसा कुछ होता ही है। तो देखो पहला क्या कहता है कि अगर अपने को कहीं दे रखा हुआ है कि x + n का इंटीजर, क्या x + n लिखा हुआ है कि इंटीजर है, मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। कैसे, x का इंटीजर लगा के उसमें n को क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। पर याद रखना लेकिन क्या होता है, n क्या होना चाहिए वहाँ पे, n भी एक इंटीजर होना चाहिए, कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, n क्या होना चाहिए, कोई एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, पहली बात ऐसा कहना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर तो सिंपल वे समझो, तो मान लो अपने लिखा है कुछ कहीं पे 1.7 लिखा है, मान लो कहीं पे। ठीक है, 1.7 लिखा हुआ है, और प्लस क्या कर दूँ, प्लस भी कुछ कर दूँ क्या, प्लस में कर देता हूँ, मान लो मैं 10 कर देता हूँ, +10, 10 है, 0 नहीं है, प्लस क्या हुआ 10। तो देखो कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, x मतलब कुछ फ्रैक्शन में उसमें GIF में +n प्लस इंटीजर है, तो इसका वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं करना चाहूँ कैलकुलेट तो क्या आ जाएगा, 11.7 आ जाएगा इसका। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दिख रहा है ऐसे, वो सिंपल से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ मैं कल को, तो क्या हो जाएगा,
1.7 आ जाएगा इसमें और ये अलग से आ जाएगा। तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 आ गया होगा और प्लस 10 हो गया होगा, मतलब 11। तो देखो आंसर दोनों से करेक्ट आ रहे हैं, आंसर दोनों से करेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट निकाल लूँ तब भी आंसर वही आ रहा है, और अगर मैं इस प्रॉपर्टी से निकालूँ तब भी आंसर वही आ रहा है। बट क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा रोल होता है, ठीक है। अभी जैसे हम कुछ अच्छे क्वेश्चन में कुछ बढ़िया लेवल में पहुंचेंगे, जब शीट में हम करेंगे क्वेश्चन सभी, या टेक्स्ट बुक में शायद एक दो क्वेश्चन देखने मिल जाए, जब उस सॉरी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों में ये मैंने अलग तरह से क्यों लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है दोनों में। आंसर तो दोनों सेम ही दे रहे हैं, बट क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी मैंने राइट हैंड पे लिखा हुआ है, उससे क्या हुआ, कोई चीज़ हमको ईजी कर दे, हमारा क्वेश्चन क्या करते थोड़ा सा ईजी कर दे, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमारा सॉल्विंग ईजी हो जाए, हमारा आंसर बड़ी जल्दी आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चीज़ों को ईजी करने के लिए। जो कैलकुलेशन होता है वो उसको ईजी, रूल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या होता है मैक्सिमम टाइम, कि कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे हम अपने पास समझ लेते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हुआ है, वो एटलीस्ट क्या होता है, वो क्या होता है, a प्लस बी होता है और a प्लस बी होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि या तो इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा करेक्ट आएगा, या फिर क्या करते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी बना दी कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या करना, बस सीधे आंसर वैल्यू रख देनी a और b की, तो आंसर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, वही चीज़ हुआ ऐसे ऐसे। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये चीज़ इजीली काम आती है, तो कई बार ये चीज़ इजीली काम आती है, तो डिपेंड करेगा कि वो हमारा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज यही कहती है कि या तो ऐसा कर लो या तो वैसे कर लो, काम ऐसे थोड़ी कहते कि काम नहीं आएगा, दोनों काम आता है। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन हमारा कैसा फंसा हुआ है, कहाँ किस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, कह रही कि अगर अब x कह रखा है x प्लस x इंटीजर में, ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे प्लस x का इंटीजर या फिर 2 टाइम्स ऑफ x इंटीजर, ठीक है। ये भी चलेगा अपने को, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज के बहुत बढ़िया है, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि समझ ना पाए। सेम वैसे ही था, क्या किया, इंटीजर्स को क्या करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या किया, अलग अलग कर लिया था, बाद में चाहे सम कर लो, 2 टाइम्स कर लो, जैसा भी कर लो। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये इजीली समझने वाली हैं, ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज की, क्या कहता है लास्ट, थर्ड वन, इसको हटा दूं जरा, मैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा यहाँ। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर, ये थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टी है, कई बार अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। थर्ड वाली क्या है कि x है और प्लस और ये माइनस में x है, ठीक है। तो इसका आंसर हमको 2 तरह से मिलता है, इसका जो ओपन होता है ये 2 तरह से मिलता है। एक बार इसका आंसर -1 आता है, एक बार इसका आंसर क्या था, -1 आता है। इफ क्या होता है, x बिलोंग्स टू सॉरी x डज नॉट सॉरी x डज नॉट बिलोंग टू i हो जाएगा तब। और इसका एक बार आंसर 0 मिलता है, इफ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू i, i मीन्स यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। i मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दो ना, i मीन्स क्या है, i बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ भी क्या है, i क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये प्रॉपर्टी अच्छी है, कह रहा है कि अगर अपने पास कुछ लिखा हुआ है, कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसका क्या करना है, प्लस माइनस डॉट में। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, शायद से आइडिया लग जाए। अगर मैं ले लूँ 2.3 ले लेता हूँ और यहाँ प्लस में क्या लेता हूँ, माइनस का 2.3 ले लेता हूँ, ठीक है। समझना क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि ये क्या है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, x क्या है यहाँ पे, इंटीजर नहीं है, ये टाइप दिखा रहा है, x क्या है, इंटीजर नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसका आंसर -1 लिख सकता हूँ, बात समझना है। और अगर अभी भी नहीं समझना है तो इसको जब ओपन करूँगा तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 आया होगा, और -2.3 क्या है, वो -3 आया होगा। तो देखो इसका आंसर -1 ही आ रहा है ना,
-1 ही आ रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका है देखने का कि अगर अपने को कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, और देखा मैंने कि जो अंदर x की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर क्या कर सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ +x -x दे रखा हुआ है और x क्या है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है, तो मैं डायरेक्ट बिना सॉल्व किए बिना सोचे समझे उसका आंसर -1 कर सकता हूँ। ये कह रहा है ये, ठीक है। ये तो इसके लिए पहले वाले पार्ट के लिए बात हो गई। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि जीरो कब होगा, जब क्या होगी, x का वो इंटीजर होगा। मान लो यहाँ लिखा है 2 प्लस और ये लिखा -2, कुछ ऐसा आ गया, तब कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो 2 बाहर आएगा, 2 ही आएगा, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका, -2 का भी क्या आएगा, -2 आएगा, तो आंसर क्या 0 आ गया। ठीक है, तो ये आइडिया लग रहा है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा काम आती हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बताना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी चीज़ें बताना है। एक छोटा सा क्वेश्चन चाहे तो करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, उस क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। ओके, 1-2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उसको हम होमवर्क में समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। क्या बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। इसको हटा देता हूँ। फ्रैक्शनल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। देखो अब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सही, बहुत कम कभी सुनने को मिलता है ये चीज़ें, क्योंकि शायद टेक्स्ट बुक में तो खैर है नहीं सब चीज़ें एनसीईआरटी में, बट फिर भी अपने को थोड़ा बहुत आना चाहिए कि देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है। ये क्या कहता है, हरिओम सॉरी, कहता है कि कोई नंबर है, कोई नंबर है, कोई x है, कोई x है, वो x क्या होता है, वो इंटीग्रल कोई नंबर और इंटीजर कोई नंबर और क्या, एक फ्रैक्शनल पार्ट नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे करली ब्रैकेट में शो करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में। तो कोई भी नंबर होता है वो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है, उससे मिलकर बना होता है, ऐसा कह रहा है ये। मतलब ऐसा अपने पास एक डेफिनेशन है कि कोई भी क्या होता है, कोई भी नंबर होता है वो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या, फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या करते हैं, इसे करली ब्रैकेट में और ये डॉट पे शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका से मैंने इसको बताया। और क्या समझ सकते हैं, अगर इसमें से कुछ और, अब फंक्शन की बात करें तो डेफिनेशन होगी क्या होता है। अगर मैं फंक्शन की बात कर लूँ तो फंक्शन क्या कहता है, fx इक्वल टू, बड़ा बढ़िया फंक्शन बनता है देखो, अगर मैं बताना चाहूँ, अब मैं फंक्शन की बात करता हूँ, fx इक्वल टू क्या होता है, ये x माइनस करली ब्रैकेट में x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल कह रहा हूँ, वो इंटीजर होता है, मिस्टेक हो गया, इंटीजर होता है। तो ये क्या हो गया, ये बहुत बढ़िया सा अपने पास क्या हो गया, एक फंक्शन के टर्म में चीज़ें आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया फंक्शन के टर्म में चीज़ें आ गई कि अगर मुझे किसी फंक्शन में ऐसे दे रखा हुआ है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कर सकता हूँ। देखो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद समझ में आएगा। कहीं अपने पास लिखा है मान लो 2.6, क्या लेता है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कहीं अपने पास क्या लिखा हुआ है गिवन में, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.6। ठीक है, ये कोई x दे रखा हुआ है, x, तो क्या कर सकता हूँ, उस x को मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ इसका, 2 हो जाएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक है, अगर कल को क्या आ गया, 1.9 आ गया, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9। मीन्स डेसिमल के जो राइट हैंड पे होता है उसकी बात हम कर लेते हैं, वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है इन शॉर्ट वे, मतलब ऐसा अगर हम समझ सके तो। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, कुछ दिक्कतें कहाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं जब हमारा माइनस वाला टर्म आता है। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ये जो भी फॉर्मूला है या जो भी फंक्शन जो भी है, ये क्या ज़रूरी है भाई। ऐसे अगर अपने को देता चला जा रहा है 2.6, 2.8, 10.8 कुछ भी, तो मुझे पता है डेसिमल की जो राइट हैंड पे होगा वो सब क्या होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएंगे। अगर कल को अगर ऐसा भी दे रखा है कहीं पे
कि 10 दे रखा है, तो मुझे पता है इसका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 10.0 दे रखा है हुआ, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा इसका। वो सब पता है मुझे, क्योंकि डेसिमल में क्या है वहाँ पर राइट हैंड पे 0 दे रखा है। बट क्या होता है कई बार अगर निगेटिव उनको वैल्यू मिल जाए, यहाँ पॉजिटिव में तो काफ़ी ईजी है, बट अगर निगेटिव आ जाए अपने पास कुछ निगेटिव वाला दे लेते हैं जरा, मान लो लेते हैं निगेटिव में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। अगर हमने ले लिया 1.9 ले लिया, ठीक है, अब देखो यही मेन टास्क रहेगा, यही अपने को समझना है 1.9 में। ये तो निगेटिव माइनस लगा है नहीं लगा, सॉरी माइनस लगा था, ठीक है, माइनस 1.9 आ गया। अब इस माइनस 1.9 का मुझे क्या करना है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को फाइंड करना है। अब मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बात कर रहा हूँ कि मुझे भी फंक्शन इसका फ्रैक्शनल पार्ट करना है। तो क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 होगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है 0.9? कैसे कर सकते हैं हम? मुझे नहीं लगता डायरेक्ट 0.9 कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये लिखा कैसे, पहले ये अपने समझना है, ठीक है। कि अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ, रिवाइंड करूँ, थोड़ा देर पहले जो हमने पढ़ा था उस पर, कि जो फॉर्मूला था अपने पास ये वाला फॉर्मूला, इससे चलते हैं। क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब मुझे क्या निकालना है, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो क्या होता है, x क्या है 1.9, सॉरी माइनस 1.9, सॉरी ये भी माइनस है, माइनस का 1.9, ठीक है, माइनस व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9। मैं बता रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंस। ऐसे तो प्लस वाले में डायरेक्टली निकाल लिया मैं, माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, माइनस वाले में दिक्कत भी क्यों हो रहा था, क्योंकि -1 का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकालना चाहूँगा तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जब -2 आ गया, ये 9 है, तो बड़ा अजीब से कन्फ्यूजन हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए सब क्या हो रहा था, वहाँ पे खिचपिच हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा इससे निकाल के देखता हूँ, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो मैंने निकाला यहाँ पे। तो जब आंसर क्या आ रहा था 1.9, माइनस 1.9 तो था ही था यहाँ पे। अब माइनस 1.9 का, ओहो क्या कर रहा था, गड़बड़ कर दिया क्या, माइनस अंदर है, माइनस ना, एक और माइनस है, सॉरी माइनस 1.9। देखो इस पर रखा ना, एक्स की वैल्यू क्या रखी, माइनस 1.9, क्योंकि इधर रखा था, फिर माइनस का ऑलरेडी था, फिर इंटीजर में क्या था, माइनस का 1.9 था, इसीलिए लग गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये माइनस तो रहेगा यहाँ पे, माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या पता है, -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है ये, -1.9 माइनस प्लस हो गया 2, तो माइनस ये आंसर क्या आ गया 0.1। तो ये 0.1 क्या आ गया, ये -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ गया। इसके भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, पर उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स में चले जाओगे। इसको हम नेक्स्ट जब रिवाइज कर रहे होंगे 12th में भी क्या करेंगे, इस चीज़ रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वहाँ बताऊंगा, तब वहाँ बात करूँगा, क्योंकि तब ज़रूरत होगी तुमको, तब तुम आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी बेसिक से रखो, जो हमने एकदम कहते हैं ना लॉन्ग मेथड, वो आप समझो, शॉर्टकट वगैरह के लास्ट टाइम की चीज़ें हैं, तो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, वरना तुम लोग जल्दी वही लेके आ जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, तो ये समझ आ गया होगा। ये हमने अब क्या बात कर लिया कि कोई भी अपने पास नंबर होता है, वो क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है, मतलब दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करने को हमने तरीका भी देख लिया। प्लस होता है तो डायरेक्टली लिख देते हैं, जीरो के डायरेक्ट वाली चीज़ें, बट निगेटिव होता है तो इस फॉर्मूले से चलते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। लेकिन निकालने वाले क्या होगा, धीरे धीरे जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, जब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम लोग अपने आप निकाल लोगे, बिना विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आराम से निकाल लोगे। बट अभी क्या है, अभी अपने को बेसिक चलना है, ऐसे भी नहीं चीज़ छोड़ देनी है, डायरेक्टली जंप करना हर चीज़ पे, ठीक है। तो बेस को मजबूत करना है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके डोमेन के और इसके रेंज के बारे में, और फिर इसे ग्राफ के बारे में, ठीक है। इसी फंक्शन के डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, इसको पढ़ा देता हूँ। इसका जो ग्राफ था बड़ा मज़ेदार होता है, ठीक है। अगर याद कर लोगे तो मतलब याद क्या कर लोगे, मतलब बनाना सीख लोगे तो अच्छा है, ठीक है। देखो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ होगा, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, पहले फंक्शन लिख ही लेते हैं। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला है,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब देखो डोमेन क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो ये डोमेन क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, आर मींस रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब रियल नंबर। अब रेंज क्या हुआ होगा, मेन तो सारा खेल यही रेंज का ही है। रेंज क्या हुआ होगा, तो देखो क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम क्या देख रहे थे कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा था कि हमेशा क्या हो रहा था, फ्रैक्शनल नाम से दिख रहा है फ्रैक्शनल, मतलब मीन्स क्या चीजें क्या होंगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए, और 1 से छोटा, 1 से छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि वहां दिख ही रहा था। डेसिमल के बाद की बात कर रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट मींस डेसिमल की बाद वाली बात कर रहा था हम लोग, वहां से ऑटोमेटिक अपने को दिख रहा था कि जो वैल्यूज होंगी 0 भी आ सकता है भाई, क्यों 10.0 वाले में तो वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया था, तो 0 भी आ सकता है। इट मींस क्या होगा, 0 को कैलकुलेट करके हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 1 से कम बट 0 से और 0 के बराबर भी रहेगा, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसका रेंज इतना ही आता है, ठीक है। तो ये जो रेंज मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा हमारे लिए, रेंज है बहुत ज़्यादा काम आएगा क्वेश्चन पे, इसलिए रेंज इसका हमेशा अगर दिमाग में बैठा लो कैसा आया होगा, ठीक है, याद तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो दिमाग में बैठा लो कि जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ऑब्वियस होता होगा, 0 भी हो सकता है कि 10.0 वाले केस हमने क्या देखा कि 0 आ रहा है, 1 से कम होगा 0 से, या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से ज़्यादा होगा फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी इसका रेंज, उसको आंसर जो भी आएगा ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हमारा डन हो गया। हम सीधे बात करते हैं ग्राफ पे, तो ग्राफ क्या होगा, अगर 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 मैं बात करता हूँ 0 की बात करता हूँ, तो 0 का अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट निकालना चाहूँ तो 0 मिलेगा मुझे, 0 का फ्रैक्शन पार्ट क्या मुझे 0 मिलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ 0.1, अच्छा तो सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है। ये अपने पास क्या है, जो भी था, ये 0 था, 1 2 3, 1 2 और आगे ले जाए 3, यहाँ भी लिख लेते क्या, -1 -2 -3 -3, ठीक है। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, 0 अगर मैंने यहाँ रखा, 0 की बात की तो 0 और 0 का भी वैल्यू 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 बना 0 0 सब 0 आ गया, ये तो आ गया करेक्ट, ये दिख रहा है आपको। अब हम बात करेंगे क्या, अगर मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, 1 रखा होगा तो 1 तो 1 ही आऊँगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, आप 1 रख दें, फिर 1 के बाद में बात करें, पहले उसके बाद सॉरी मिस्टेक हो गया, डायरेक्टली मैंने 1 पे जंप कर दिया, पहले 0 से 1 के बीच में चलता है पहले तो। अब 0.1 रखा होगा, अब 0.1 यहाँ रख दिया, क्या रखा 0.1 रख दिया, और 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया होगा क्या 0 आया होगा, क्या होगा 0 आया होगा, तो 0.1 माइनस 0 कितना होता है, वापस से 0.1 आ गया, तो मतलब 0.1 पे आंसर के 0.1 कुछ यहाँ पे आया होगा, फिर ऐसे अगला क्या आएगा, कुछ यहाँ पे आया होगा 0.2 0.3, तो ये क्या बन रहा है, कुछ ऐसा बन गया, ऐसा गया। पर जैसे ही 1 की बात की, जैसे मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, तो वापस से क्या हुआ, वापस से ये 0 हो गया 1 पे, ठीक है। फिर जैसे 1.1 पुट किया, 1.1 और 1.1 का क्या होता है, ग्रेटर इंटीजर 1 हो गया, 1.1 -1 क्या, फिर से 0.1 आ गया, तो फिर से नीचे से उठेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर 0 पे गिर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्कल हो जाएगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। कुछ ऐसा बनता चला जाएगा, सेम जैसे लेफ्ट साइड में बनता चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनता है, ठीक है। सेम ऐसे माइनस की तरह भी बन जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा। अब एक चाहे तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, है ना, एक कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन का शीट में करेंगे, तो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। फिर हम कल क्या बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स, इसको हटाता हूँ जरा मैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है, फ्रैक्शनल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का,
तो बता देना मुझे एक बार, जब हमारा लाइव क्लास का डिस्कशन होगा तो हम इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, इसे मैं कोशिश करता हूँ हर एक टॉपिक के बाद एक एग्जाम्पल मिल जाए ताकि चीज़ें क्या होंगी तुरंत सॉल्व हो जाए, जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन रहे तो तुरंत हट जाए। फॉर एक्स क्या है 3x, 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में x दे रखा हुआ है, प्लस 2 ऑफ फ्रैक्शनल x, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में x दे रखा हुआ है, देन प्लस 2x प्लस क्या है वापस से 2x है इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ दे रखा है। और मैं 4 ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन में ये लिख देता हूँ। a क्या है 3/4 है, b क्या है अपने पास 1/4 है, c क्या है 2/3 है और d क्या है 1/2। d क्या है अपना 1/2। ये अपने पास 4 ऑप्शन भी है, ठीक है। अब वो चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपना देखते हैं बेसिक से चीज़ क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। कि यहाँ क्या लिखा है 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, ठीक, फिर लिखा हुआ प्लस 2x। अब क्या इस x को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बात बिल्कुल कर सकता हूँ, वही मुझे भी करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल में x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इस x को मैंने क्या कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू 1। अब ये क्या आ जाएगा, अब क्या करोगे जो सेम है उसको साथ साथ लिख लो। अब ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, प्लस क्या 5 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 2 टाइम्स है, ये भी क्या हो जाएगा कर लो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, ये कुछ नहीं किया ज़्यादा मैंने। 2 नहीं 4 आ गया क्या, 2 प्लस 2 4 आ गया ना, सॉरी 4 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए सॉल्व करना है, पहली बात समझना है मुझे। तो क्या मैं यहाँ से एक जनरेट कर सकता हूँ एक चीज़, क्या अगर मैं कह दूँ यहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू व्हाट 5x उधर गया, सॉरी 1 तो है उधर ही, 1 माइनस 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4, ऐसा कुछ यहाँ से जनरेट कर लिया मैंने, जो कि करेक्ट है। अब मैंने इसी के टर्म में क्यों किया, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या होता है इसका जो रेंज होता है वो मुझे पता है, और बड़ा छोटा सा रेंज है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें ईजिली कैलकुलेट हो जाती हैं। मुझे पता है इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है, 0 क्या होता है क्लोज में, 1 क्या होता है ओपन में। इसका रेंज क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 to 1, मुझे पता है ये चीज़, तो इसलिए मैंने इसके टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कैसे चल होंगी चीज़ें। अब देखूँगा इसके रेंज में, तो मैं अब क्या करूँगा ग्रेटेस्ट एक्स की जगह पे क्या 0 पुट करूँगा, पहले मैं तो क्या करूँ मैं 0 पुट करता हूँ पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में। आप क्या करता हूँ पहले तो 0 है, x से 1 तक है, मैंने क्या किया पहले 0 पुट किया, तो जब 0 पुट किया होगा तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस 0 क्या होगा 5 ही हो गया अपॉन 4 हो गया, आंसर कितना आ गया, आंसर क्या है माइनस का 1/4 आ गया, यहाँ से माइनस है प्लस आया, एक बार देखने तो मुझे 0 पुट किया था तो 0 का तो 0 हो गया और 5 और कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। अब हो क्या कर दिया मैंने, ये तो 0 हो गया ना, वही तो मैं कहूँ अजीब सा आ रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये तो 0 हो गया माइनस 0, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1/4 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। क्या जब मैंने क्या किया, जब यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया पुट किया 1/2 पुट किया, वो भी कर सकते हैं ना 0 से ज़्यादा 1/2, तो क्या देखोगे कि 1/2 तो 1/2 तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 का क्या करना पड़ेगा 1.2 मतलब 1/2 मतलब लेते हैं पॉइंट में ले लेते हैं, तो 0.3 नहीं ना और कुछ करना पड़ेगा, क्या कर लेते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या -1 रख लेते हैं, 1 तो रख ही नहीं सकते, वो -1 भी नहीं, तो देखो क्या होगा, तो आंसर इसका 1/4 ही आएगा,
क्योंकि 1 तो रख ही नहीं सकते, और 1/2 का लोग रखेंगे तो वहाँ पे दिक्कत कर देगा, 1.5 की वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या नेगेटिव मतलब वापस से दिक्कत कर दे रहा है, तो इसका आंसर क्या रहा, ऑलवेज 1/4 आ जाएगा। अब ये चीज़ जो मैंने गैप कर दी ना, डायरेक्ट लिख दिया आंसर, इसको समझना है अपने को पहले तो, कि मैंने क्या कर दिया चीज़। ये मैंने बोला कि पहले 0 रख दिया, मैंने देखा इसका क्या था रिजल्ट, वो रेंज क्या था 0 से 1 था, 0 रखा, चेक किया, हाँ 1/4 आ रहा था। अब 0 के बाद मैंने क्या पुट किया होगा, 0.2, 0.3, 0.4, इन सब में आंसर क्या हो रहा होगा, 1/4 ही आ रहा होगा, इन सब में आंसर 1/4 ही आ रहा होगा। और जैसे ही 1 रखा आंसर कुछ और ही आ गया, जैसे ही यहाँ 1 रखा होगा आंसर क्या होगा, माइनस का 1/4 आ गया, सॉरी माइनस का क्या 1 आ गया, 1 का 1 हो गया 5 और 1/4, हाँ माइनस का 1 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, जो हमारा रिजल्ट में क्या है, नहीं आना चाहिए और है भी नहीं ऑप्शन में, ठीक है। फिर क्या रखा, मैंने -1 रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या -1 रखा होगा, तो -1 रखने में क्या आ गया, -1 का क्या -2 हो गया, और 10 इसका कुछ अजीब सा आ गया, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज़ अगर मुझे ना भी नॉलेज हो, ये चीज़ ना भी आइडिया हो, तो मैं क्या करना, मैंने सिंपल से वैल्यू रखी इसकी, क्या पहले 0 रख दी, फिर 1 रख दी, फिर -1 रख दी। मैंने क्या देखा, 0 पे अपना आंसर क्या हो रहा है, आ रहा है, 0 पे अपना आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के चला आएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट पूरा खत्म हो गया, यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो गया है। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है एक्सपोनेंशियल का, वो भी अगर मैं आज खत्म करा देता तो ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे की हो गई है, तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल वाली क्लास में हमारा एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक एक्सपोनेंशियल नहीं, छोटा सा। तो उसको खत्म करने के बाद हम कुछ ठीक क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे फॉर जेई लेवल, ठीक है। और टेक्स्ट बुक आप लोग पैरेलली करते रहो, बार बार मैं कह रहा हूँ। एक इसका आई थिंक मंडे को कोशिश करेंगे, वैसे कल तो पॉसिबल नहीं हो, मंडे को मतलब आज 22 या 24 को हम लोग एक डाउट सेशन रख लेंगे, तो टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन हम लोग डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। तो सब डाउट इकट्ठा कर लो, ताकि एक साथ पूछो तो एक साथ आंसर उसका निकल जाए, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट जब मिलेंगे, नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए हम बात करते हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे, ओके।